हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, परमानेंट जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ। यानी कि परमानेंट आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की जो आपकी पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपकी रहेगी। इसके अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको NHPC की तरफ से जो वैकेंसी है, परमानेंट जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो पोस्ट नंबर आपको दिए गए हैं, कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, वो चीज़ भी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिशियंस की आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पोस्ट है हमारी नर्सिंग की पोस्ट, उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो फार्मेसी यानी कि आपकी जो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपकी उपलब्ध कराई गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। डिप्लोमा इन द नर्सिंग यानी कि जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। तो यानी कि इसमें फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियंस की और आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको रिलीज किया कर दी गई है। परमानेंट आपकी पोस्ट है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आपकी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अलग अलग जो कैटर वाइज जो पोस्ट हैं देख लीजिएगा, डिप्लोमा इन द नर्सिंग, डिप्लोमा इन द फार्मेसी और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवाई गई। इसके अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। यहाँ पर आपको अलग अलग जगह से जो पोस्ट है वो आपकी रिलीज की गई है। सबसे बड़ी अपडेट है, नर्सिंग की काफ़ी सारी पोस्ट है, काफ़ी अलग अलग आपको जो नर्सिंग की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ये तो आपका नोटिफिकेशन है जो कि फुल डिटेल आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया था। इसके अंदर बात करूंगा कौन कौन कैंडिडेट वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, जो GNM कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने GNM कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई हो, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ हो। फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो डी फार्मा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जो बी फार्मा है वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डी फार्मा, बी फार्मा वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, लैब टेक्नीशियंस की जो आपकी पोस्ट वहां पर प्रोवाइड करवाई गई थी, तो लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए जो DMLT कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, जो BMLT कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, ये तो आ गई आपकी पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशंस के, कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट है कब रहेगी, एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब तक वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। आप, मैंने नर्सिंग की जो आपकी भर्ती थी उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो अपडेट है वो तो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर ही दी है कि इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी। इसके अंदर एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर रहने वाली है। यानी कि इस भर्ती को 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल्स हो सकते हैं। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपका एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपका करवाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ OBC कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो उसके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है।
एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग रहने वाला है, जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका अलग अलग देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग्स आपकी क्या रहेंगी, आपकी पैलेस ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेंगी, वो सारी चीज आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इस भर्ती की आपकी वैकेंसी आपको दी गई है, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। ठीक है, अगर आपको एनएचपीसी की इस वैकेंसीज के बारे में अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दो, क्योंकि बहुत ही शानदार सी जो भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। इसकी बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन लास्ट डेट रहेगी 11 अगस्त, यानी कि 11 अगस्त इस वैकेंसीज की क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। 11 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 11 जुलाई, यानी कि 11 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है और 11 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशंस का जो मोड रहेगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से आपके एप्लीकेशंस फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। तो वेबसाइट देख लीजिएगा www.nhpcindia.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर भरने हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, कैरियर के ऑप्शन के ऊपर जाना है और आपको यहाँ पर आगे जो भी आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा वहां पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर बिल्कुल से ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिलअप होंगे। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। एनएचपीसी की तरफ से शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है, धमाकेदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एनएचपीसी की जो वैकेंसी है इसके अंदर काफी अलग अलग जो आपकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आपकी क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, चाहे वो आपकी इस फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, चाहे वो आपकी लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट हो, चाहे वो आपकी फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियंस के अलावा आपको यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड और भी आपकी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। तो सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिल ही चुकी होगी, डिटेल में डिस्कशंस आपको मिल ही चुका होगा। ठीक है, एनएचपीसी हरियाणा की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है। अगर आपको इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यानी कि वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जिन साथियों ने अभी तक पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और आपकी ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा, रेगुलरली आपको अपडेट शेयर करता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।